बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 4 द प्राइड ऑफ पाकिस्तान की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। सो गेटिंग स्टार्टेड, पेज नंबर 35। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीर की तरफ देखें एंड इमेजिन और तस्वुर करें द प्रॉब्लम्स, मसाइल का फेस्ड बाय द कम्युनिटी, जिनका इस माशरे को सामना है। तस्वीर की तरफ देखें और माशरे को दरपेश मसाइल का तस्वुर करें। इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली तस्वीर में, सम चिल्ड्रन आर वर्किंग टुगेदर, कुछ बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं। टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन, अपने मोहल्ले को साफ करने के लिए। पहली तस्वीर में बच्चे मिलकर अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का काम कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स, वो अपनी मदद कर रहे हैं, एंड अदर्स, और दूसरों की, टू लिव इन आ हेल्दी इन्वायरमेंट, एक सेहतमंद माहौल में रहने के लिए वो अपनी और दूसरों की मदद कर रहे हैं। कंसीडर द अदर पिक्चर टू, दूसरी तस्वीर पर भी गौर करें। When there was a pandemic, जब एक आलमी वबा फैल गई, people came out to help each other, लोग एक दूसरे की मदद के लिए निकल पड़े। इन बोथ केसेस, दोनों सूरतों में, दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर, वो ना सिर्फ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बट आल्सो शोइंग लव फॉर देयर कंट्री, बल्कि अपने मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यानी इस मुल्क को साफ सुथरा रख के और एक दूसरे की मदद करके इस मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। लेट्स टॉक, आओ कुछ बात करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आर नॉट दीज पीपल अवर नेशनल हीरोज, क्या ये लोग हमारे कौमी हीरोज नहीं? तो इसका आंसर है बच्चों यस, जी हाँ, दीज पीपल आर अवर नेशनल हीरोज, ये लोग हमारे कौमी हीरो हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डू दीज पीपल नीड टू बी इनकरेज्ड एंड ऑनर्ड, क्या इन लोगों की हौसला अफजाई करने और इनका एहतराम करने की ज़रूरत है? इसका आंसर बच्चों देख लें, यस, जी हाँ, दीज पीपल नीड टू बी इनकरेज्ड एंड ऑनर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी शो लव फॉर द कंट्री, हम अपने मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से कर सकते हैं? तो बच्चों, मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार की बहुत सी सूरतें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन शो अवर लव फॉर अवर कंट्री बाय हेल्पिंग ईच अदर्स, हम एक दूसरे की मदद करके अपने मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब इस लेसन की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र। प्री रीडिंग, कबल अज मुतालिया। इसमें क्वेश्चन है बच्चों, लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीर की तरफ देखें, एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन, और इस सबक के उन्वान को पढ़ें। गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट, और इससे मुतल्लिक 5 अल्फाज का अंदाज़ा लगाएं या गैस करें। यानी कि द प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अलावा इन तस्वीर को देखकर हम इस लेसन के कौन से 5 मज़ीद जो हैं टाइटल रख सकते हैं। इसके बच्चों, इसका आंसर है क्लीनलीनेस, यानी कि सफाई सुथराई, आवर नेशनल हीरोज़, हमारे कौमी हीरोज़, हेल्पिंग ईच अदर्स, एक दूसरे की मदद करना, और कंट्री, हमारा मुल्क, हेल्दी इन्वायरमेंट, सेहतमंद माहौल। फाइनली द डे केम, आखिरकार वो दिन आ गया। व्हेन वी टुक द स्कूल बस, जब हमने स्कूल बस ली, टू गो फॉर अवर हिस्टोरिकल ट्रिप टू पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर, जब हमने स्कूल बस ली और अपने तारीखी सफ़र पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर के लिए निकल पड़े। माई क्लोज फ्रेंड एंड क्लासमेट, मेरा करीबी दोस्त और हम जमात ताशिफ, जिसका नाम ताशिफ था, ब्रॉट हिज डायरी अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ अपनी डायरी भी लाया। इट वॉज हिज हॉबी, ये उसका मशगला था। टू कलेक्ट पिक्चर्स, वो तस्वीर इकट्ठी करता, एंड इंफॉर्मेशन, और मालूमात, अबाउट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के मुतल्लिक। एस, क्योंकि हिज अंकल वाज एन आर्मी ऑफिसर, क्योंकि उसके चचा एक आर्मी ऑफिसर थे। आई टू ईगरली वांटेड टू नो मोर, मैं भी बहुत बेताबी से मज़ीद जानना चाहता था। अबाउट दोज ग्रेट हीरोज़, अजीम शख्सियात के बारे में, हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की। ताशिफ्स अंकल हैड टोल्ड अस, ताशिफ के अंकल ने हमें बताई थी, डिफरेंट स्टोरीज, मुख्तलिफ कहानियाँ, अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी सिपाहियों के बारे में, एंड द आर्मी म्यूज़ियम, और आर्मी म्यूज़ियम के बारे में। सिंस दैट डे, उस दिन से लेकर, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, हैड बीन वेटिंग इम्पेशेंटली, बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे, टू मीट, मिलने का, दोज 11 हीरोज़, उन 11 हीरोज़, यानी कि उन 11 शख्सियात से मिलने का, फ्राम द आर्मेड फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज से, हु लेड डाउन देयर लाइफ्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां कुर्बान की थी,
टू गार्ड हिफाजत करते हुए द सेक्रेड लैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन को। उस दिन से लेकर हम दोनों बहुत बेसब्री से, बहुत बेताबी से उन 11 शख्सियात को जो कि मुसल्लह अफवाज की थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां पाकिस्तान की मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत करते हुए कुर्बान की, उनको मिलने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। द रेस्ट ऑफ अवर क्लासमेट्स वर आल्सो वेरी एक्साइटेड, हमारे बाकी जो हम जमात थे वो भी बहुत पुरजोश। वी अराइव्ड एट द म्यूज़ियम एट अराउंड 10 AM, हम तकरीबन सुबह 10 बजे म्यूज़ियम पहुँचे। व्हेन आई एंटर्ड द म्यूज़ियम गेट, जब हम म्यूज़ियम के गेट में दाखिल हुए, आई वॉज अमेज्ड टू सी मैनी आर्मी क्राफ्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मैं अपने आगे बहुत सी आर्मी दस्तकारियों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। एवरीथिंग सीम्ड रियल, हर चीज़ बिल्कुल असली दिखाई दे रही थी। देयर वर मैनी बिग गैलरीज, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गैलरियाँ थी। ह्यूज स्लेब्स, बड़ी बड़ी स्लेबें एंड वॉल्स और दीवारें थी। दीज गैलरीज एंड स्लेब्स हैड डिफरेंट नेम्स, इन गैलरियों और स्लेब्स के मुख्तलिफ नाम थे। फॉर एग्जाम्पल, रीबर्थ ऑफ अ नेशन, एक कौम की बहाली। द कायद एंड द आर्मेड फोर्सेस, कायद और मुसल्लह अफवाज। शुहदा कॉर्नर, शुहदा कॉर्नर। निशान हैदर गैलरी, निशान हैदर गैलरी। लाइफ एट सियाचिन, सियाचिन पर ज़िंदगी। कश्मीर कॉर्नर एक्सेट्रा, कश्मीर कॉर्नर वगैरह, यानी ये सब उन गैलरीज के नेम थे। ऑन गेटिंग इनसाइड द म्यूज़ियम बिल्डिंग, म्यूज़ियम की इमारत के अंदर दाखिल होते ही आई फर्स्ट सा, मैंने सबसे पहले देखे 4 कैप्चर्ड इंडियन टैंक्स, 4 मकबूजा भारतीय टैंक्स। कैप्चर्ड का मतलब होता है बच्चों जिन पर कब्जा किया गया हो। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इनकाउंटर्स, उन मुकाबलों की एक मुख्तसर तारीख। इन विच दीज टैंक्स वर कैप्चर्ड, जिनमें भारतीय टैंक्स पर कब्जा किया गया था। वाज डिस्प्लेड नियर दैम, उनके करीब डिस्प्ले की गई थी। ईच एंड एवरी स्टोरी, हर एक कहानी। टोल्ड अस अबाउट द ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर्स, हमें हमारे सिपाहियों की बहादुरी के बारे में बता रही थी। हु फॉट फॉर द कंट्री, जिन्होंने इस मुल्क के लिए जंग की। एज मैंशन बिफोर, जैसा कि पहले जिक्र हुआ है, वन ऑफ द गैलरीज वाज नेम्ड, इन गैलरीज में से एक का नाम था रीबर्थ ऑफ द नेशन, कौम की बहाली या कौम का नया जन्म। आई वॉज सरप्राइज टू सी लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ द कायद आज़म, मैं कायद आज़म की ज़िंदगी के उस पोर्ट्रेट को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान ऑन अगस्त 11, 1947, जबकि वो 11 अगस्त 1947 को आइन साज असम्बली से खताब कर रहे थे। दिस गैलरी वॉज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थ्रू पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन, ये गैलरी मुख्तसर मालूमात, पेंटिंग्स और फोटोग्राफी के ज़रिए आज़ादी की कोशिश के बारे में बता रही थी। आई सा अ फ्यू मोर सेक्शन देयर, मैंने वहाँ पे कुछ और हिस्से भी देखे। एंड फाइनली, और आखिरकार, वेंट टू द निशान हैदर गैलरी, और आखिरकार निशान हैदर गैलरी जा पहुँचा। हियर आई केम टू नाउ अबाउट द निशान हैदर एंड इट्स वैल्यू, यहाँ पे मैंने निशान हैदर और इसकी कदर के बारे में जाना। आवर टीचर टोल्ड अस दैट, हमारे टीचर ने हमें बताया कि दिस हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, ये अजीम या आला कौमी एजाज़, इज़ अवार्डेड टू दो सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज के उन सिपाहियों और ऑफिसर्स को दिया जाता है। हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस मुल्क के लिए इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी के गैर मामूली कारनामे सर अंजाम देते हुए अपनी ज़िंदगियां उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बान की। निशान हैदर मीन्स मार्क ऑफ द लाइन, निशान हैदर का मतलब है शेर का निशान। लास्ट पैरा है बच्चों, द पिक्चर्स ऑफ मार्टायर्स मेड अस सो प्राउड, शहदा की तस्वीर ने हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र दिया। दोज वर आवर हीरोज़, वो हमारे हीरोज़ थे। ताशिफ टुक देयर पिक्चर्स, ताशिफ ने उनकी तस्वीर ली। ही आल्सो नोटेड देयर नेम्स एंड अदर डिटेल्स अबाउट दैम, उसने उनके बारे में मज़ीद वजाहत और उनके नाम भी नोट किए। आई एक्सप्लोर द म्यूज़ियम विद माई क्लासमेट्स फॉर मोर दैन 3 आवर्स, मैंने तकरीबन 3 घंटे तक अपने हम जमात या अपने क्लास के साथियों के साथ म्यूज़ियम का
दौरा किया। Soon it was time to go back. जल्द ही अब वापस जाने का वक्त था। While leaving the museum, म्यूजियम को खैराबाद कहते हुए या म्यूजियम को छोड़ते वक्त, I felt I had gained a treasure trove of knowledge. मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने इल्म का एक खजाना पा लिया है। The army museum was worth visiting. आर्मी म्यूजियम देखने के काबिल था। आई विल श्योरली विजिट इट विद माई फैमिली समाइम अगेन। मैं ज़रूर अपनी ख़ानदान के साथ या अपनी फैमिली के साथ इसका दोबारा विज़िट करूँगा। नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग। इसमें क्वेश्चन है व्हाट हैव यू लर्न अबाउट द निशान हैदर, राइट 4 और 5 लाइन्स। आपने निशान हैदर के बारे में क्या जाना, 4 या 5 लाइन्स में आपने इसका आंसर देना है। तो आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बच्चों आपने यहाँ से लिखना है दिस हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इज अवार्डेड टू दो सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। ये अजीम कौमी एजाज़ उन सिपाहियों और ऑफिसर्स को दिया जाता है ऑफ द आर्म फोर्सेस मसल्ह अफवाज के हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी, जिन्होंने बहादुरी के गैर मामूली कारनामे से अंजाम देते हुए अपनी जिंदगियां इस मुल्क के लिए कुर्बान की। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है वाई आर सोल्जर्स अवर नेशनल हीरोज़। सिपाही जो हैं वो हमारे कौमी हीरो क्यों होते हैं। द सोल्जर्स आर अवर नेशनल हीरोज़ बिकॉज दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर अवर कंट्री। जो सिपाही हैं वो हमारे कौमी हीरोज़ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगियां हमारे मुल्क के लिए कुर्बान की।